हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं BMW इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड या बोनस इशू नहीं किया गया है। दोस्तों, जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ रीड करेंगे, ताकि जो कंपैरिजन करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसमें थोड़ा आसानी हो सके। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताने वाला हूँ, जो अभी रिजल्ट हम पढ़ने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनकम जो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इन सबको मिला के जो टोटल इनकम यहाँ पे देखने को मिली 147 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 153 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 152 करोड़। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 153 करोड़ से घट के 146 करोड़ हुई, यानी कि आपको 4% की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर, टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिली है, 152 करोड़ से घट के 147 के आसपास हुई, यानी कि 3% आपको यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि आप बोल सकते हो कंपनी ने जो इनकम है, टोटल इनकम, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट हुई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिली है। तो इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको टोटल एक्सपेंस में देखने को मिल रहा होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, परचेज ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेड्स, इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, इन सब को मिला के टोटल जो एक्सपेंस होता है इस क्वार्टर के अंदर 126 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में 133 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 127 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। कंपनी के एक्सपेंसेज हैं वो इनकम के अकॉर्डिंग ही है, मतलब कंपनी के जो एक्सपेंस है अपनी कंट्रोल में है। इसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है कंपनी। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, यानी कि टैक्स देने से पहले अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको यहाँ 20 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर, पिछले क्वार्टर के अंदर भी लगभग 20 करोड़ का, और उससे पहले जो वाला क्वार्टर के अंदर 24 करोड़ का। लेकिन अगर टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको जो नेट प्रॉफिट मिलता है, दोस्तों नेट प्रॉफिट मतलब क्या, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल या फिर टैक्स वगैरह जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं वो भी एक तरीके का खर्चा ही होता है। लेकिन अगर हम इस सब को काटने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 15 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और उससे जो पहले क्वार्टर था उसके अंदर 17 करोड़ या 18 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ कंपनी को। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो लगभग फ्लैट है, किसी प्रकार का कोई चेंजेज यहाँ पे है नहीं। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 18 करोड़ से लगभग 18 करोड़ से घट के 15 करोड़ हुई, यानी कि 17% आपको गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल नेट प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर ईपीएस आपको देखने को मिल रहा होगा 0.67, और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में 0.67, उस जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 0.79 पैसे। इसी प्रकार अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं ओवरऑल, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम के अंदर गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 3% की आपको गिरावट देखने को मिली है इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर हम टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बिल्कुल फ्लैट है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों में क्वार्टर्स में लगभग सेम प्रॉफिट है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 17% की आपको गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर। यानी कि कंपनी के जो रिजल्ट है एक तरीके से आप बोल सकते हो वीक है, इसमें इनकम के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, तो ऑब्वियस की बात है आपको जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।